को चरण वंदन नमन। और हमारे इस महा मंच में विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। हमारे मंच में बने हुए सभी मातृशक्ति को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। साथियों, आज सुबह सुबह हम लोग बनते हैं गुरुकुल में, और हमारे जो दिमाग है उसे हम चार्ज करते हैं हमारे गुरुकुल में आके। तो साथियों, हमें रोज चार्ज जरूरी है। जिस तरह से मोबाइल को हम चार्ज करते हैं उसी तरह से हमारे दिमाग को भी चार्ज जरूरी है। तो हमें गुरुकुल में आकर अपना दिमाग चार्ज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे गुरुकुल में आज एक मातृशक्ति, ग्रेट मातृशक्ति लीडर हैं जो छत्तीसगढ़ से बनी है। वो हमें आज वो सिखाने वाली हैं जो हम सीखना चाहते हैं और आगे हम बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, मातृशक्ति लीडर हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से सावित्री ठाकुर मैम जी। वेलकम मैम, वेलकम। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे इस गुरुकुल में इनवाइट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, थैंक यू सो मच। और इस गुरुकुल के समस्त साथियों का मैं चरण वंदन नमन और सुप्रभात सभी को नमस्कार करती हूँ। और इससे पहले उस परम पिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया, जिन्होंने हमें आज ज्ञान बल बुद्धि समझ से भरा, जिन्होंने हमें आज प्रकाश की रोशनी दी, बुराई से सत्य मार्ग पर ले चलने की सीख दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और विशेषकर माता शक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ। सुबह के समय अपना समय को वो यहाँ निर्धारित करती हैं और अपना समय देती हैं। और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय गुरुदेव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी गुरुजन इस गुरुकुल में सहभागी हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और निस्वार्थ भाव से हम सभी के प्रति प्रेमता रखें। क्योंकि अभी तक हमारे गुरुकुल की संजोए रखने वाले कोई भी यहाँ मौजूद नहीं थे हमारे गुरुजनों के प्रति। यदि ये गुरुकुल संचालित नहीं होता और ये अभी तक विराजमान नहीं होता तो शायद हम लोग इस संगठन में नहीं रह पाते। और जो हम आज अपने मुख से जो शब्द बोल रहे हैं शायद वो भी नहीं बोल पाते, क्योंकि ये गुरुकुल की बहुत बड़ी देन है। ऐसे गुरुजनों को मैं सलूट करती हूँ और हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि अपने ऐसे ही निस्वार्थ भाव से ईश्वर उन्हें सदा सदा के लिए खुश रखें और हर एक सारी परिस्थितियों से उन्हें साहस हिम्मत बल से परिपूर्ण करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और धन्यवाद करती हूँ हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का, जिनकी एक छोटी सी सोच से हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने सोचा और सारे वर्ल्ड में कहा जाए तो आज उन्होंने हमारे जीवन का परिवर्तन किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरुकुल पर उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से पुनः शुक्रिया अदा, चरण वंदन नमन और स्वागत वेलकम करती हूँ। आज का सेशन ये ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मैं आपके ही बीच से उन शब्दों को सीख करके ही मैं 2 शब्द यहाँ रख पा रही हूँ। तो आज हम इस गुरुकुल में कुछ बातों को सीखेंगे और उसमें जो आप सभी को अच्छा लगे तो उन बातों को आप ग्रहण करिएगा, और जो नहीं है
अपने सीखने लायक उसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दीजिएगा और न ही आप उसमें गौर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के बीच में मैं उन बातों को सीख पाती हूँ जो मेरे अंदर वो गुण नहीं है। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। कुछ नहीं, आज का दौर ये कहता है कि हमारे जीवन में यदि धैर्य और विश्वास और मौन वक्त ये यदि हमारे अंदर है तो हम हमारे जीवन में कामयाबी हो सकते हैं। इसके बारे में मैं 2 शब्द रखना चाहूंगी और जो भी मेरे शब्दों में त्रुटियां होंगी तो सभी साथियों से मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए हर एक कार्य के लिए, क्योंकि जीवन जो बना है वो धैर्य के और विश्वास के ही बिना अधूरा है। यदि हमारे अंदर धैर्य और विश्वास नहीं है और हमारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि जो मौन से भी हम कामयाब हो सकते हैं, तो उन बातों में हमें गौर करना है, क्योंकि हम इंसानों के बीच में हम सभी एक नहीं हैं। किसी का स्वभाव क्रोधी, गुस्सा और हमेशा जल्दीबाज करने वाला होता है, तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में मौन रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में ये सारी बातों का होना क्यों जरूरी होता है, हम आगे देखते हैं। धैर्य रखिए। कभी-कभी हमारे जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना होता है, तभी हमारे जीवन में वो समय आता है जिसका हम इंतजार करते हैं। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, उसका एक बड़प्पन होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है। इंसान उसे कितना भी भला बुरा कह लेते हैं, यदि वो व्यक्ति अपने आप पे मौन है तो हम समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा धैर्य है, वो कितना संस्कारी व्यक्ति है। ऐसे ही जीवन में साथियों एक बात का ख्याल जरूर रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल तोड़ देना, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास कभी मत तोड़ना। क्षमा चाहती हूँ साथियों, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फोन था। धन्यवाद करती हूँ सभी का। तो जीवन में साथियों एक बात का हमें ख्याल जरूर रखना चाहिए, बेशक हमें सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना चाहिए, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वो लोग बहुत कम आते हैं। साथियों हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हम कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम यही सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। पहले दिन लोग तो हंसेंगे देख के कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन हमारे मजाक भी उड़ाएंगे और तीसरे दिन हमें उन्हें भूल जाना है। क्यों? इसलिए कि लोगों की परवाह हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो उचित है वो हमें करना चाहिए। हम जो चाहते हैं, हमें जिसमें खुशी है, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें कैसे जीना है। साथियों दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर यदि नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं तो हमारे प्रति दूसरा कितने भी सोच लो तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें लेने के लिए नहीं, देने के योग्य बनाए। हमारे जीवन में समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर हमारे जीवन में जो हमारे अंदर है वो चाहे हमें साथ दे अथवा न दे, लेकिन हमारे अंदर का स्वभाव और समझदारी और सच्ची संबंध यदि हमारे
अंदर है वो हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि समय, सत्ता, संपत्ति सब कुछ छोड़ सकती है, शरीर भी हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारे अंदर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध यदि है, वो हमेशा हमें साथ नहीं छोड़ते। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए साथियों, हमें हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा हमेशा रखना चाहिए। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। हमें हमेशा हंसते रहना है और मुस्कुराते रहना है। अक्सर हम देखते हैं दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है जो वृक्ष फल देने वाला होता है उस वृक्ष को अक्सर पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, कोई ना कोई कार्य में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। व्यस्त रहो, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे सस्ती दवा है और सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या दर्द है और क्या हमें सोचना है। यदि हमारे दिमाग में व्यस्तता है तो हमारे जीवन में, हम कहते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे तो हमें पाप होगा, पुण्य होगा और हमें दुख होगी, तकलीफ होगी। साथियों, हमारे जीवन में पाप शरीर नहीं करता, हमारे विचार करते हैं। हम कहते हैं कि हम गंगा, यमुना आदि नदियों में जाकर के हम नहा लेते हैं या हमारे पापों को धो लेते हैं तो हम पुण्य की ओर चले चले जाएंगे। तो नहीं साथियों, पाप हमारे इन गंगा नदियों से नहीं होंगे शुद्ध, क्योंकि हमारे विचार ही यदि शुद्ध नहीं है तो हमारा शरीर को धो के हम क्या करेंगे। इसलिए विचारों को नहीं, शरीर जो हमारी गंगा यमुना नदियां हैं या जो तीर्थ यात्रा है वो हमारे शरीर को धुलेंगे, लेकिन हमारे विचारों को नहीं धुलेंगे। तो साथियों, हमारे विचारों को धुलने के लिए हमें दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहना है, निस्वार्थ भाव रखना है और सदा प्रेमता, दीनता, नम्रता और सहनशीलता रखना होगा। तभी हम उस लायक बन पाएंगे। जिंदगी में जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, और परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। साथियों, हमारे जीवन में जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। यदि वक्त के साथ हमने उस काम की ओर ध्यान दे दिए और वक्त के रहते ही उस काम को हमने कर लिए तो हम उसमें ठोकर नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। वक्त में हमें अच्छे बुरे का भी ज्ञान होता है, स्थिति परिस्थिति को भी देखना होता है, दुख सुख भी आते हैं और सारी परिस्थितियां हमारे बीच आती हैं। लेकिन वक्त तो चला जाता है, लेकिन थोड़ी सी धैर्य की परीक्षा होती है। यदि हमने वक्त के साथ थोड़ा सा सब्र रख लिए तो वो वक्त निकल जाता है, लेकिन हमारा समय बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए साथियों, हमें किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कल जो वक्त आएगा ना, वो हमारी किस्मत से ही नहीं, हमारी किस्मत से नहीं आएगा, लेकिन हमारी मेहनत से आएगा। इसलिए हमारे जीवन में हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए और हमारे हमेशा हमारे दिल दिमाग में वो पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। दुनिया हमें क्या कहती है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि कभी कभी हमारी जो नेगेटिविटी है या हम जो हारने लगते हैं वो हम घर से ही हारने लगते हैं, क्योंकि घर के हमारे जो सदस्य होते हैं कभी कभी वो हमें समय के साथ साथ उस परिस्थितियों में नहीं ढलने देते जहां हम ढलना चाहते हैं। तो साथियों, उसे भी हमें मौन में ही उस समय को ढालना है। यदि हम उनकी बातों को सुन लेते हैं, उनकी बातों को समझ लेते हैं और हम अपने आप में धैर्य रख लेते हैं और अपने आप में हम मौन रह लेते हैं, तो कहते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति कितने ही बोलते रहे, कितने ही वो हमारे साथ उलझते रहे, यदि हम उसके सामने खड़े होकर के यदि चुपचाप रहें तो वो व्यक्ति कुछ देर तक ही हमारे साथ बकवास करेगा और उसके बाद में वो खुद ही धैर्य पर आ जाएगा, क्योंकि उसके दिल दिमाग में यही बात आएगा कि यार मैं इतना तो बोल रहा हूँ,
लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पा रहा। तो साथियों, किसी को हराने के लिए ना हमें स्वयं को कुछ देर के लिए हारना होता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी को यदि खुशी देना है तो हमें उसके लिए दुख उठाना होगा। वैसे ही आज हम वो विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो हमारा वक्त बता रहा है, लेकिन ये हमारी सीख है साथियों। ये वक्त तो है और चल रहा है, लेकिन ये वक्त एक दिन चला जाएगा और हमारा समय बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए हमें धैर्यता बहुत जरूरी है। धैर्य रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, कहते हैं ना, किसी भी काम को करने में और सीखने में वक्त लगता है। रातों रात कुछ नहीं होता। कुछ लोग थोड़ी बहुत मेहनत के बाद हथियार डाल देते हैं। कहते हैं हालातों के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और यह कहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अब मुझ में क्षमता नहीं है। दोस्तों, इंसान की आधी से ज्यादा शक्ति तो सोई हुई रहती है, जो किसी कारणवश ही जागती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे दो दोस्त रेल पकड़ने के लिए घर से रवाना होते हैं। उसमें से एक दोस्त लंगड़ा रहता है। उसे दूसरे दोस्त ने अपने लंगड़े दोस्त से कहा, तू जल्दी चल, वरना रेल निकल जाएगी। तो वो लंगड़ा दोस्त कहता है कि मुझ में इससे ज्यादा तेज चलने की क्षमता नहीं है। इतने में उसके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ जाता है। तो वो व्यक्ति घबरा जाता है। तब उसके अंदर की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो जाग जाती है और वो चलने की बजाय दौड़ने लगता है। वो क्षमता नहीं, क्योंकि उसको बढ़ाओ। क्षमता को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि बार बार उस काम को करो जो तुम्हें करने नहीं आता। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। आपको अंदर से प्रेरणा मिल रही है। कुछ लोग दो चार लोगों की न सुनकर घर बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो काम हमें करना होता है और यदि हमने दो चार लोगों को उस काम के बारे में बताया और उन्होंने नहीं सुना, तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये हमारी नहीं सुन रहे हैं। ये सोच करके हम बैठ जाते हैं कि ये काम नहीं चलेगा। साथियों, याद रखो, दो चार या 10-20 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारे खुद के भाग्य को बदलने की क्षमता जितनी तुम में है, उतनी किसी दूसरे में नहीं। सफलता का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें हर हार तुम्हें कामयाबी के करीब ले जाती है। जैसे हम देखते हैं, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले हजारों बार गिरता है, मगर वो गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ देता और आखिर वो चलने लग जाता है। गिरता है, पड़ता है, उसको जहां तक कि चोट भी काफी लग जाती है, लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता। फिर भी वो चलने के लिए आगे ही बढ़ता रहता। तो कुछ लोग दो चार कोशिशों से ये निचोड़ निकाल लेते हैं कि अब उनकी बस की बात नहीं। वो कोशिशें कम अब वो कोशिशें करना छोड़ देते हैं और अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कहते हैं हम पूजा पाठ करेंगे, हम आराधनालय जाएंगे, आराधना करेंगे और हम उस भगवान के भरोसे रहेंगे। नहीं साथियों, हमें उस भगवान के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। हम कर्म करेंगे तो फल हमें मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, कुछ तो कहते हैं कि सिर के बल खड़े होकर भगवान को खुश करने के चक्कर में कहते हैं कि प्रभु, मुझसे नहीं होता, अब तू ही करके दिखा। याद रखो, भगवान तुम्हारी खुशी तभी देखता है जब हम पैरों के बल खड़े होते हैं। अगर सिर के बल खड़े होने से ही हमें तरक्की मिलती, तो भगवान ने हमारे लिए भी दो पैर सिर के लिए बना देते। क्योंकि समस्या हमेशा सिखाती है और समस्या हमें निखारती है, वो मारती नहीं है। हालातों का रोना हमें रोना नहीं चाहिए और नहीं हमें रोना चाहिए। हालात किसी के पक्ष में नहीं रहते। आज हम देखते हैं अपने पक्ष में लाना इन हालातों को कैसे है। आप इतिहास के पन्ने में पलट कर देखते हैं, जितने भी सूरबीर आज हम देखते हैं, जितने भी हमारे
इतिहास रचने वाले हैं। हम सूरवीर की बातें करते हैं, जैसे मसीहा हुए, हालातों ने उनके विपरीत की साजिश को रची। क्या हालात महात्मा गांधी के पक्ष में थे? अगर थे, तो क्यों ट्रेन से उन्हें फेंका गया? क्यों नाथूराम की गोली का शिकार होना पड़ा? अगर हमारे भगवान राजा राम के पक्ष में थे, तो क्यों उन्हें वन वन भटकना पड़ा? क्यों सीता माता का हरण हुआ? अगर हालात रावण रावण के पक्ष में थे, तो पूरे परिवार का विनाश क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में थे, तो माँ बाप से दूर क्यों रहना पड़ा? साथियों, देखते हैं इतिहास के पन्नों पर, हिटलर के पक्ष में थे तो क्यों वो मारा गया? इससे यह पता चलता है कि सफलता कठिन परीक्षा के बाद ही हासिल होती है। दुनिया में क्षेत्र कोई भी हो, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। क्षमता को बढ़ाना मतलब सफलता के लिए हार की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना है। क्षमता बढ़ाने का मतलब है अपने आप को धार लगाना, अपने आप पे विचार करना, अपने आप पे आगे बढ़ना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपने आप को अच्छे या बुरे हालातों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना। किसी काम को करने के योग्य होना जिसको आप पहले करने के योग्य नहीं थे। योग्यता को बढ़ाने की सबसे बढ़िया तरकीब हमें जीवन में एक ही समझना है और एक ही बात को फॉलो करना है। वंस मोर, एक बार और उस काम को करके देखना, एक बार और उस काम को करके देखना। यदि हमने वंस मोर लगा दिए, हर एक बार उस काम को करने के लिए हम बढ़ते रहे, तो ये फार्मूला यदि हम फॉलो करते हैं, तो ये फार्मूला हमें बहुत आगे ले जाएगा। योग्यता बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से भी बढ़ती है। यदि हम हमारी संगति में हम बड़े लोगों की संगत नहीं करेंगे, अच्छे विचार के लोगों की संगति नहीं करेंगे, हमारे गुरुओं की संगति नहीं करेंगे, अच्छे विचार वालों की संगति नहीं करेंगे, तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अच्छे लोगों की संगत से अच्छी संगति बढ़ती है, किताबें पढ़ने से बढ़ती है। कामयाब लोगों की हमें कामयाबी के बारे में जानने पढ़ने से बढ़ती है। जैसे हम पुस्तकों में देखते हैं उनका इतिहास रचा हुआ है, यदि उनकी कामयाबी मिली है तो उस इतिहास के पन्ने को पलट कर देखना है कि वो लोग कामयाब कैसे हुए हैं। मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने से बढ़ती है, क्योंकि आज हम जो मार्केटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे बुरे लोग भी आएंगे, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव लोग भी आएंगे, लेकिन हमें उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। वो हमें अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है। सरल शब्दों में इतना बताना है उन्हें कि हमें उस व्यक्ति को हमारे माहौल में कैसे ढालना है। तो उसके लिए हमें धैर्य उस वक्त भी रखना होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये हमें क्या बता रहा है और ये हमें क्या बताना चाहता है और हमें ये किस मुकाम तक रखना चाहता है। साथियों, कहते हैं एक व्यक्ति को यदि हमने उसके जीवन में कामयाब बना दिए और हमारे जैसे उसको बना लिए, तो तुरंत के लिए तो उसको बुरा लगेगा कि ये हमें क्या कह रहा है और हमारे जीवन में ये क्या परिवर्तन कर रहा है। लेकिन साथियों, जब उस वक्त वो व्यक्ति का परिवार खुश रहेगा और उस चीज से वो संतुष्ट रहेगा, उस वक्त उसके दिल से वो दुआ निकलेगी कि नहीं, कुछ देर के लिए तो वो समझेगा कि यार ये व्यक्ति को मैंने इतना भला बुरा कह दिया, लेकिन वो व्यक्ति मेरे जीवन के लिए खड़ा रहा और उसने मेरी बातों को सहते गया। तो जो गुण अपने अंदर है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति, दुख सुख, हालात, जो भी हमारे अंदर क्रोध गुस्सा नफरत बुराई जो भी कुछ है, तो इन्हें हमें एक तरफ रख देना है और हमारे जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाना है। क्योंकि ये दुनिया है साथियों, हमें सुकून से तो जीने नहीं देगी, क्योंकि हम अच्छा भी करेंगे तो भी इंसान हमें बुरा ही कहेगा और हम बुरा भी करेंगे तो भी इंसान हमें बुरा ही कहेगा। इससे अच्छा यही है कि हम अपने कर्म के अनुसार कार्य करें
कर्म यदि हमारे अच्छे रहे तो दुनिया से हमें लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि उसका न्याय तो वो परमपिता परमेश्वर करने वाला है। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही हमारी पूजा है, हमें हमेशा कर्म करते रहना है। तो साथियों, आज का समय जो हमारे बीच चल रहा है उसके ओर हमें समझना है और उस परिस्थिति से हमें गुजरना भी है, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है उसने भी दुखों को सहा है, तो फिर हम क्यों नहीं सह सकते। इसीलिए कहा गया है, कल कर भला तो हो भला। हमें हमेशा भलाई की ओर चलना है, बुराई से हमें नाता तोड़ना है। दुनिया हमें क्या कहती है उसकी बातों में नहीं लगना है, बस हमें अच्छाई की ओर चलना है और पॉजिटिव की ओर चलना है। तो बस साथियों, आज का समय यहीं पे विराम देती हूँ और मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि समय को देखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है और भी हमारे साथियों से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा से, और आशा करती हूँ कि सभी गुरुकुल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी बातें जो भी अच्छी लगी होगी बिल्कुल ग्रहण करेंगे और करिएगा, और जो नहीं लगी होगी बिल्कुल उसे दिमाग में नहीं लाना है। और आपने इतनी धैर्यता पूर्वक इन बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ आपके समय के लिए। साथियों, मैं आपका सभी का पुनः वेलकम करूंगी और सिन्हा सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी होस्टिंग लाजवाब, उन्होंने बड़ी सम्मान के साथ मुझे बुलाया और दो शब्द रखने का मौका दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुनः मैं आपका वेलकम करती हूँ। सर, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट संभालें। जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हेलो डीके सिन्हा सर जी। यस मैम, यस मैम। हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम सर जी। जी, मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने कहा था ना कि हमारा दिमाग को चार्ज चाहिए, इसी तरह से हमें चार्जिंग मिलता है साथियों, हमें गुरुकुल में बनने से। तो साथियों, हमें गुरुकुल को नहीं भूलना है, हमें 3 घंटा तो देना ही होगा अगर अपने दिमाग को चार्ज चाहिए तो। साथियों, आज मैम ने कितना सुंदर और सटीक और हमें वो गुरुवाणी मिला जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो साथियों, मैं देर नहीं करते हुए आगे स्पेशल स्पीच के लिए बढ़ता हूँ मैं। तो गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे। इसके गायन सर को स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट कीजिए। जी गुरु जी। आगे हम बस्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही सुंदर वाणी के धनी है वो भी, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा सभी को होस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तो वेलकम सर, एस के गाइन सर, वेलकम सर, वेलकम। अपना स्पेशल स्पेस रखिए सर। वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू डीके सिन्हा जी। आपने आज का होस्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप होस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, बहुत बढ़िया अपना पार्ट को निभाते हैं। और माई सेल्फ शिशिर कुमार, आज के इस सुबह वेला में उपस्थित सभी हमारे हायरिचियन, सभी एसोसिएट्स, हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज, मर्केंटाइल कंपनीज के सभी जाबाज मातृशक्ति एवं पुरुष शक्तिगण को, सभी को मैं दोबारा स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के इस जूम पैनल में संचालित करने वाले हमारे जो यहाँ के संचालक है
राम लखन पटेल सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल को चालू रखने के लिए और गति प्रदान करने वाले हमारे श्री कुलदीप सिंह पंडित सर को मैं दिल से नमन करता हूँ कि सभी के अथक प्रयास से यहाँ पर केवल होस्टिंग करने वाले, ट्रेनिंग लेने वाले नहीं, सभी लोग यहाँ पर सबके सहयोग से और सभी के पॉजिटिविटी के कारण हम यहाँ उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को अपने मनोबल को वृद्धि करने में मदद करते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है हमारे सावित्री ठाकुर मैम, जो कि स्वार कोकिला के नाम से जानते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आज धैर्य यानी पेशेंस के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से बहुत सारे उदाहरण देकर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ पर जो पॉजिटिव लोग होते हैं और पॉजिटिव लोग जो हैं नेगेटिविटी के बातों में ना आकर जब उन्हें धैर्य से सुनते हैं और कोई भी बातों को सामने वाला जब ज्यादा यानी कि आपसे बलवान होते हैं तो उनके बातों को यदि आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो धीरे धीरे जब वो बोलने लगते हैं और बोलते बोलते जब थक जाते हैं तो चुप हो जाते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं तो इतना सारे भरा बुला बुरा बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी सामने वाला में कोई असर नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। तो पहले धैर्य रखना और सुनना बहुत जरूरी है। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक विशेष धर्म है कि हमें सुनने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा अधिक होना चाहिए। आप 90% सुनेंगे और केवल 10% आप बोलेंगे तो आपके 10% जो है वो काम आएगा, लेकिन पहले आपको 90% सामने वाले को सुनना पड़ता है। इस प्रकार कोई भी क्षेत्र में हो उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपने श्री कृष्ण का उदाहरण दिए, महाभारत का उदाहरण दिए, राम का उदाहरण दिए, रावण का उदाहरण दिए। तो धैर्य और निष्ठा ये बहुत जरूरी चीज है। तो बहुत ही शानदार तरीके से सावित्री ठाकुर मैम ने आज का ट्रेनिंग पार्ट को निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जैसे नारी शक्ति में कलावती मैम, अनिता शाह मैम, डीके सिन्हा जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारे बहुत तेज और तेज तराटे और फर्राटे से बोलने वाले हमारे सोनभद्र के मातृशक्ति एमपीएस ग्रुप के प्रिया सहगल मैम, और आरपी भास्कर सर, सावित्री ठाकुर मैम, सीमा सिंह रासोतम जो कि हमारे नारी शक्ति के द्योतक है और जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने पाठ को रखते हैं और कोई भी विषय हो उस विषय में अपने फिजिकली अनुभव के आधार पर उन्होंने उस चीज को विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार सुमित्रा डिगर से मैम, रीना चैटर्जी मैम जो कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं और वरिष्ठ मातृशक्ति हैं, संजय कुमार जी जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, अंकित कुमार सर, अर्जुन कुमार सर जो कि हमारे बहुत ही शानदार तरीके से बिहार के आन बान शान, और उन्होंने जब भी कोई बात को रखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में, क्योंकि वो पहले से एक लीडर थे इसलिए जब भी आते हैं अपना होस्टिंग हो या ट्रेनिंग हो तो स्पेशल स्पीच से बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने वाणी को प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार अरविंद चतुर्वेदी सर जो एक से एक हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अशित कुमार सर बिहार, ये भी अभी इनका भी नंबर आने वाले हैं क्योंकि बीच में इन्होंने बहुत ऐसे ट्रेनिंग भी लिए थे और स्पेशल स्पीच भी लिए थे। तो आपका दोबारा इसमें हम आपकी वाणी को सुनना चाहेंगे। बबलू चौहान सर, भगवान दास सर और भगवान मंडा सर, जखीलाल प्रजापा सर, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जैसे चुनला भारद्वाज सर, घनश्याम पैकरा सर जो कि हमारे नरेश कुमार नाग सर के बहुत ही घनिष्ठ हमारे घनश्याम पैकरा सर जो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने वाणी को रखते हैं। और कल उनका जन्मदिन था तो उन्हें दोबारा मैं बधाई देता हूँ आपका जन्मदिन का। गुलाब सिंह सर, इसी प्रकार बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाए और फिर भी नाम जब तक नहीं लेंगे तो हम याद कैसे करेंगे। जिस प्रकार हमारे मिथुन चंद्रिकापुरी सर जो कि आजकल आना यहाँ पर कंटिन्यू कर दिए हैं, राघव भट्ट सर शुरू के धनी हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, वो हमारे दिल में है। तो माई सेल्फ शिव कुमार गाइन, और आज के इस शानदार ट्रेनिंग के लिए आप सभी
के सहयोग के कारण मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और दोबारा मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट होस्ट पीके सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और स्पेशल स्पीच बहुत सुंदर ढंग से निभाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे शेयरिंग के लिए किन को लें गुरुदेव? आशीष कुमार बिहार को लीजिए, मैं सर को जो है होस्ट बना रहा हूँ। जी जी, तो हम बिहार को बढ़ते हैं। तो हमारे ग्रेट लीडर आशीष कुमार सर, वेलकम सर, वेलकम। शेयरिंग पार्ट के लिए आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नए पुराने जितने भी साथीगण हैं सबको दिल से नमस्कार करते हैं। छोटा सा परिचय है, बिहार की धरती से, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। नाम आशीष हुआ। नए पुराने जितने भी साथीगण हैं सबको दिल से नमस्कार। आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही बेहतरीन, शानदार। धैर्य, धैर्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है साथियों। धैर्य हमें दोनों परिस्थितियों में रखना पड़ता है। धैर्य, जिस समय हमारे पास एक अच्छी अचीवमेंट, हम लोग पीक पर रहते हैं, जो कि आज से 15 महीने पहले हुआ था, जिस समय हम लोग पीक पर थे, उस समय भी धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य किस बात की? धैर्य धैर्य उस बात की कि हमें जब एक फ्लो मोशन में नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, रुतबा, सम्मान, अचीवमेंट, खुशी, उल्लास, हर चीज आती रहती है, उस समय भी धैर्य की आवश्यकता होती है। और जब हम लोगों का डाउनफॉल रहता है, जो कि अभी का दौर है, अभी एक डाउनफॉल की पोजीशन है, हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, यहाँ हम लोग धैर्य के साथ पर डे तीनों सेशन में 6:55, 8:30, 9 बजे रात को हम लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ भी दोनों पोजीशन में धैर्य की आवश्यकता होती है। और ये धैर्य, विश्वास कहीं से उपजता नहीं है, ये हमें अपने आप में एक असीम सी शक्ति लाती है। और ये खुद ब खुद, मैं भी पिछले 20-25 दिनों से मैं भी काफी ज्यादा डीएक्टिव हो गया था जूम पैनल से। मुझे भी महसूस होने लगा कि मैं कुछ खो रहा हूं। हमारे नाग सर से हमारी बातचीत हुई, सर ने कहा पैनल पर आइए और अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे तो आप अनाउंस कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है, क्योंकि जिंदगी में हर एक पड़ाव एक समान, एक स्टेज में नहीं रहता है साथियों। आज की ट्रेनिंग सेशन में उदाहरण के साथ, जो लंगड़ा व्यक्ति, उसके अंदर जो एक एनर्जी दौड़ा, वो जो एनर्जी दौड़ता है ना, वो किसी भी बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर देता है, किसी भी बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर देता है। अभी जो हम लोग रीटेक करेंगे, जिस क्षण, वो क्षण जरूरी नहीं है कि 2 महीना बाद आवेगा, वो क्षण कल भी आ सकता है, वो क्षण परसों भी आ सकता है, वो क्षण परसों भी आ सकता है। जिस क्षण हम लोग रीटेक करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में रीटेक, जिस क्षण, उस क्षण से हमारा एक नया फोर्स काम करना शुरू कर देगा, वहां भी हमें धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य किस बात की? जिन लोगों ने 14-15 महीने में हमें कहा है, उन्हें हमें जुबान से नहीं, करके दिखा करके धैर्य के साथ अचीवमेंट शो करना पड़ेगा सबके जीवन में। जितने भी हमारे पैनल पे हमारे पार्टिसिपेंट्स, को होस्ट, अदर मेंबर्स, सभी के जीवन में। एंड जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनके भी जीवन, बहुत सारे लोग मलाल रखे हुए हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, एक बार फिर से रीटेक हो जाए कंपनी, फिर से कम बैक करे, मैं पैनल पे आऊंगा, फिर
उनको भी धैर्य की आवश्यकता होगी, साहस की आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीजें। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, MS धोनी जब एक अच्छे पोजीशन पे तीनों स्वरूप को उन्होंने टारगेट किया, ODI, T20, टेस्ट क्रिकेट, तीनों की कैप्टनशिप में। साथियों, उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू में देख पाया उनका, उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में कहा था कि उनके फादर, एक कॉल उनके फादर का आया था और उनके फादर MS धोनी को उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक नया एग्जाम्पल शुरू होगा, इस जगह से भी धैर्य की आवश्यकता होगी, इस अचीवमेंट को अपने सर पर मत चढ़ने देना। साथियों, वहां भी बहुत असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारा मन ऑल बॉल करने लगता है, हम कुछ करना इधर उधर। अभी भी लोग भटक रहे हैं, वो तो बात की बात है, उस वक्त भी। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, आज की होस्टिंग बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, एनर्जेटिक, बेहतरीन, कोई शब्द से ऊपर। आज की ट्रेनिंग सेशन बेहतरीन। जो टॉपिक उन्होंने चुना, वो टॉपिक कोई साधारण टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है, और एक कॉमन मैन से लेकर के एक सेलिब्रिटी, सबके जीवन में ये टॉपिक आती है, और रोजाना आती है, प्रत्येक घंटा आती है। साथियों, इसी के साथ मैं अपने सारे गुरुदेवों के साथ जितने भी नए पुराने साथी बहन हैं, सबको दिल से नमस्कार करता हूं, और एक बार फिर से ओवर टू होस्ट। प्लीज सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत जानदार रहा सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे हम क्लोजिंग के लिए बढ़ते हैं, तो गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे। क्लोजिंग के लिए सर अर्जुन बिहार सर से बने हैं, सर को क्लोजिंग के लिए इनवाइट कीजिए। और मैम जो है सीमा सिंह राजपूत मैम जो है बनी हुई हैं, उनको जो है आशीष पसंद के लिए। जी जी गुरु जी। तो आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर, वो भी एक अहम कड़ी होता है। तो साथियों, सभी को होस्ट के डिजिटल कलेक्टिंग के साथ अर्जुन कुमार सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर क्लोजिंग पार्ट के लिए। अर्जुन कुमार सर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद अर्जुन जी हाय सर। कंपनी में नहीं है, तो जी मदन कुमार, एडवोकेट मदन कुमार सर बने हुए हैं बिहार से, सर को लीजिए आज। जी। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे ग्रेट लीडर बिहार से बने हुए हैं एडवोकेट जी। तो मदन कुमार एडवोकेट सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम थैंक सर, यू सो मोस्ट मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार 3 टाइम सभी लोग टाइम टू टाइम पैनल को बना करके रख रहे हैं, और बेहतरीन होस्टिंग, बेहतरीन स्पेशल स्पीच और बेहतरीन बातों से हमारे पैनल को बांध करके रखे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं मदन कुमार समस्तीपुर बिहार से पेशे से एडवोकेट हूँ, और हाईरिच जैसे महान कंपनी को देखने समझने के बाद लगा कि यही वो सिस्टम है जहां से करियर को लग्जेरियस बनाया जा सकता है। और उस लग्जेरियस की दौड़ में मैंने भी काफ़ी सारा वर्क किया, कंपनी भी विजिट किया और आज भी पूरी विश्वास के साथ पैनल के साथ लगा हुआ हूं कि जब भी कंपनी कमबैक करेगी और अपने उसी सिस्टम, उसी प्लान को रिन्यू कर करके हमारे बीच लेके आएगी, तो बिल्कुल बम ब्लास्ट होगा। और इस पैनल की कंटिन्यूटी ये बता रहा है कि हम बहुत जल्दी कम बैक हो रहे हैं, बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं।
कि कब हमारा कोर्ट का प्रोसेस ओके हो, कोर्ट ओपन हो। अभी तो समर वैकेशन चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग कम बैक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, इस पैनल पे तैयार हो जाएं और लगातार हम लोग इस डिजिटल वाणियों का इतना बेहतरीन ढंग से पेश करें कि फिर से हमारा टीम जागृत हो जाए और हम सब लोग फिर से उसी इनकम के सोर्स को फिर से डेवलप करना शुरू करें, जहां से कभी सबों ने सोचा था कि एक कैरियर जबरदस्त हो। तो बेहतरीन पहल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है कि लगातार आप सभी लोग पैनल को बांध करके रखते हैं और बेहतरीन बातों से लोगों को आने की जो है आकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से थैंक यू, धन्यवाद है। तो लगातार सभी लोग बने रहें। निश्चित रूप से कमबैक होगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स था धीरे धीरे प्रॉब्लम्स एंड की ओर जा रहा है और लगातार हम सभी लोगों का मनोकांक्षा और कोर्ट की जो भी कार्यवाही है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो निश्चित रूप से जन्म हुआ है तो किसी की मृत्यु भी होगी, और हमारे कोर्ट के सेशन में कहा जाता है कि जब किसी को जेल हो जाता है, किसी के ऊपर केस हो जाता है और उस पर कार्रवाई होती है, तो जेल के बाद बेल होना तय है, चाहे वो उम्र कैद की ही सजा क्यों ना हो। जब जेल हो जाता है तो उसकी बेल होती ही होती है। ये 100% कटु सत्य है, क्योंकि हम लोग रोज इस खेल को खेलते हैं। आज तो संडे है, छुट्टी है कोर्ट की, लेकिन लगातार रोज किसी न किसी के बेल सेशन को हम लोगों ने अटेंड किया, किसी न किसी सेशन के सजा सेशन को भी अटेंड किया, और सजा के बाद आफ्टर जेल के बाद उनके बेल को भी देखा। और इन चीज़ों से ये कंफर्म हो जाता है कि अगर किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है तो उसका पॉजिटिविटी भी आने वाले समय में आएगा। और जिस तरह से हम लोग विकट दौर से अभी भी गुजर रहे हैं, ये दौर खुशी के दौर में भी बदलेगा। बस हम सभी लोगों को धैर्य के साथ इंतजार करना है और लगातार पैनल के आवाज को बुलंद करते जाना है। अपने टीम में सारी एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन सभी लोग शेयर करते रहें और बहुत ही बेहतर होगा आने वाला समय सभी लोगों के लिए, क्योंकि बेहतर से बेहतर और खराब से खराब स्थिति, यानी कि हमारे जीवन का जो पहलू है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी, ये लगातार बना हुआ रहता है। और इसी में हमारे सर कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, कि उनके पिता ने कहा था कि ये जो अचीवमेंट आपको मिला है, इस अचीवमेंट को धैर्य के साथ संभालने की जरूरत है, इसको सर पे चढ़ने मत दीजिए। तो लगातार हम सभी लोग पैनल पे बने हुए हैं, सभी लोग लगातार टीम की एक्टिविटी को और बढ़ाएं, हमारे पैनल के साइज को बढ़ाएं और लगातार प्रमोशन करके हम लोग ये दिखा पाए कि आज भी हम लोग इमॉर्टल की तरह लगे हुए हैं और आने वाला समय हम सभी लोगों का बेहतर होगा। सो इतना ही चंद शब्दों के साथ आज की वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। लगातार हम लोग होस्ट की वेलकम को आगाज करते हैं। तो वेलकम है सर, होस्ट महोदय, स्वागत है आपको। बहुत बहुत पैनल को धन्यवाद आप सर, लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से आप प्रतिदिन बनिए सर, और हमें अपने वाणी से वो बातें बताइए जो हमें आने वाला समय में बहुत कुछ सिखा जाएगा और हम सीख पाएंगे और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आशीष वचल की ओर बढ़ते हैं हम, दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर। कहते हैं आयरन लेडी, उनमें लोहे के जैसा हिम्मत है उनकी। मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ, सभी को होस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आशीष वचन हम उनसे लेंगे। तो मैम, आप कंफर्ट में है तो आशीष वचन आपसे हम लेना चाहेंगे। सीमा सिंह राजपूत मैम, वेलकम मैम, वेलकम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है?
वेलकम मैम, मैम, कंटिन्यू। वेलकम वेलकम, स्वागत है। जी थैंक यू सर जी, डीके सिन्हा सर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और आशीष वचन में आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, माता पिता का, गुरु का। धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और सरीना मैम का, और उनके संघर्ष को सत सत नमन है। और सीखने योग्य भी है कि जब जीवन में विषम परिस्थिति आए तो कैसे धैर्य से टिके रहना है, हार नहीं मानना है। धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो आज इस पैनल को लगातार आगे बढ़ाने में अपना जो भी योगदान दे रहे हैं। राम लखन पटेल सर जी हैं, डीके सिन्हा सर जी हैं, एस के ज्ञान सर जी हैं, सभी और भी जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, भास्कर सर जी हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हर एक नारी शक्ति का धन्यवाद है। प्रिया शैगल मैम, सावित्री ठाकुर मैम, सुमित्रा डिगारसे मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, बबीता मैम, अनीता शाह मैम, सभी का ये जो पैनल में आते हैं, अपना योगदान देते हैं, हर एक शख्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहते हैं ना कि संगठन में ही ताकत होती है, और जहाँ सब लोग मिलकर किसी एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका विजय होना निश्चित हो जाता है। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के जबरदस्त होस्टिंग के लिए भी डीके सिन्हा सर जी का धन्यवाद। ट्रेनिंग के लिए सावित्री ठाकुर मैम का धन्यवाद। जैसे जैसे हम जब भोजन करते हैं तो उसमें जब से जन्म लिए हैं, मतलब जब से खाने योग्य हुए हैं, तब से हम लोग रोटी चावल इस चीज को नियमित रूप से खा रहे हैं। लेकिन अगर 2 दिन नहीं मिलता है, खाने को तो मिलेगा लेकिन 2 दिन अगर रोटी चावल वगैरह अगर ना मिले तो असहाय सा महसूस होने लगता है कि हमने भोजन नहीं किया है, हमने खाया नहीं है। भले ही आपको बाकी सारी चीजें मिले, लेकिन अगर वो ना मिले तो असहाय। वैसे ही जीवन में आज मैम ने जो ट्रेनिंग लिया, जीवन के हर पड़ाव में, जीवन के हर दौर में, जीवन के किसी भी जगह पर आप खड़े रहें, चाहे आप पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, चाहे आप अपने विकास जो आर्थिक जीवन है हमारा, जिस पर हम इनकम का के लिए जो काम करते हैं, सभी जगह जिन गूढ़ बातों की जरूरत पड़ती है उस सब्जेक्ट पर मैम ने आज चर्चा किया। धैर्य पर उन्होंने जैसे बात रखी, तो हर जगह जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और मैम ने आज बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर, जिसे दोहरा पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक्स को जो बात रखी उसे ग्रहण करना और सुनते चले जाना, ये डेली का समझो एक भोजन है। ये भी कभी कभी लगता है कि अरे इन सब चीजों को सुनने से क्या फायदा, लेकिन ये दिमाग का भोजन है दोस्तों। जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो हम तो खा रहे हैं दाल रोटी चावल, लेकिन हमारे शरीर के सभी अंगों में वो एनर्जी के रूप में चेंज होकर, रस के रूप में पहले चेंज होकर, फिर वो एनर्जी के रूप में चेंज होकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाता है, और वो उसको नव जीवन प्रदान करता है प्रतिदिन। वैसे ही ये जो बातें होती हैं, ये हम सुन रहे हैं, हमें सुनने के समय समझ में नहीं आता कि ये हमारे क्या फायदा करेगा, क्या लाभ करेगा। उसका डायरेक्टली कुछ हो सकता है फायदा समझ ना आए, लेकिन जब हम पॉजिटिव बात सुनते हैं और लगातार नियमित रूप से सुनते हैं, नियमित टाइम पर सुनते हैं, जैसे कि जब हम देखिएगा हमारे नाश्ता का जो टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं भूख का एहसास होने लगता है।
जब हम उपवास भी रहते हैं तो देखिएगा उस टाइम पीरियड पर हमको ऑटोमेटिकली एहसास होने लगता है कि भूख लग रही है। फिर हमें याद आता है कि नहीं आज हम उपवास हैं, तो फिर हम नहीं खाते हैं। और हमें जब उपवास नहीं रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, हम खाना खाते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो मॉर्निंग सेशन में जो सुबह के 6:55 का जो टाइमिंग हम लोग डेली आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के लिए भी ये भोजन का काम करता है। और ये बातें जब हम सुनते हैं तो डायरेक्टली हमें नहीं समझ में आता कि हमारे दिमाग की कोशिकाओं के लिए क्या फायदा करता है। लेकिन इनडायरेक्टली जो अच्छी बातें जब हमारे दिमाग में जाती है, तो वो भी हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे जाने अनजाने हमारे जो दिमागी कोशिकाएं हैं उसमें जो बातें ग्रहण होती है वो कब काम आएगी हमें भी नहीं पता रहता है, किस समय काम आएगी वो हमें भी नहीं पता रहता। लेकिन जीवन की जो परिस्थितियां हमारे नित्य प्रतिदिन जो चलते रहती है, ये सुनी गई बातें उस समय काम आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे हम दिन जो भोजन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, वो हमारे नित्य प्रतिदिन जो हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, तो जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो उन कामों में, जैसे हम चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं, तो उस कामों में वो एनर्जी का उपयोग होता है। वैसे ही जो हम ये बातें जो सुनते हैं, ये बातें जो होती हैं वो कहाँ पर काम आएगी ये नहीं पता है, लेकिन वो जीवन के हर पथ पर जो पथ में हम जो चल रहे हैं उस पथ में काम आता है। तो बस इसे एक भोजन की तरह लेते चलिए, ये जीवन में अवश्य काम आएगा। हर जगह फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। सत्संग बहुत जरूरी होता है। सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी धार्मिक सत्संग में ही शामिल हों तो ही वो सत्संग है और उसका फायदा मिलेगा। जी नहीं, ये भी एक सत्संग है, ये बिजनेस सत्संग है, जीवन से रिलेटेड सत्संग है, जहां पर जीवन की गुण बातों को सुनने का मौका मिलता है। अलग अलग लोगों के, साधारण मनुष्य के असाधारण बातों को सुनने का मौका मिलता है। तो ये भी फायदा करता है। बस इस फायदा को लेते चलिए, फायदा लाभ हानि मत देखिए, और ये आपको जरूर जीवन में कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग होगा। तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों ने अपनी भूमिकाओं को जो निभा रहे हैं, चाहे स्पेशल में स्पीच हो, शेयरिंग हो, क्लोजिंग हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी अपने जरूर आए। जो नहीं आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता है, अगर उनकी इच्छा है तो बिल्कुल हैंड रेस करें, अपनी बातों को रखें। खुशी महसूस होगी कि हाँ हमने भी अपनी बातों को रखा है, और उससे आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और उससे एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो सभी का वेलकम है और सभी का धन्यवाद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हाय रिच। वेलकम डीके सिन्हा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने आशीष वचन हमें दिए। इसी तरह आप बनते रहिए मैम, और हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम वाइंड अप की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव से मैं आज्ञा चाहूंगा कि हमें सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। जय हारिज का नारा लगा के वाइंड अप करेंगे। तो मैं डीके सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। जय जय हरि, जय 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 हरि। हरी जय हरी, घर घर जय हिंद, हरी, जय घर घर हरिज, हरी, जय हरिज। चुप हरी नगर नगर हरी डगर डगर हरी जय हरी। जय जय हरी, जय जय हरी, घर घर जय हरी। हरी, जय जय हरी, जुग जुग जय रहे जय हमारे। राधे 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 राधे।